हेलो स्टूडेंट। क्लास 9th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया है इफ इसका इन फिगर 6.13 यानी इसका ये फिगर है। इसमें बोला गया है कि इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के एंड एंगल वाई जेड, एंगलों का रेशियो दे रखा है हमें 3:7। गिवन लिख लेते हैं पहले। ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, वाई रेशो जेड 3:7 दे रखा है। लेट कर लेते हैं कि वाई हमारा 3a है और जेड 7a है। मैं इसमें अपने पास से नाम दे देता हूँ, एस टी यू दे देता हूँ। आप देखेंगे कि ये वाली साइड, सॉरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, आपको ये पता होगा कि एंगल, अगर आप कोई इस तरीके से एक लाइन लेते हैं और ये लाइन लेते हैं तो उनके जो ये एंगल्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये आमने सामने के जो एंगल है हमारे, ये हमारे इक्वल होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल एस टी सी, एंगल डी टी यू इक्वल होंगे। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप देखोगे तो ये देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है टी पॉइंट पर। तो ये दोनों एंगल कितने हो गए, ये भी एंगल वाई हो गया। अब आपको पता है कि ये सी डी और ई एफ दोनों पैरेलल है, तो इसमें जो एक तरफ जो बने हुए कोण होते हैं, यानी ये एक तरफ जो बने हुए एंगल्स होते हैं, वो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें बोल रखा है कि सी डी जो है वो पैरेलल है, सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो हम कहेंगे कि डी टी यू प्लस एंगल टी यू एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको क्या दे रखा है, y और z की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ये सॉरी मैंने ये ली थी, ये हो गई हमारी 3a 7a 180 डिग्री, प्लस कर देंगे 10a 180 डिग्री, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया a की वैल्यू। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y मल्टीप्लाई y कितना आ गया हमारा 54 एंगल। अब इधर देखिए, हमें एंगल z की वैल्यू निकालनी है, सॉरी
z की वैल्यू निकालनी है। तो z हमारा किस तरह से निकलेगा, 7 मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है कि z हमारा ये दे रखा है, तो z कितना आ गया हमारा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 126 आएगा हमारा। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये आ गया हमारा 126 और ये हमारा आया 54 डिग्री। ये भी इतना है तो ये भी इतना ही आएगा 54 डिग्री। अब आपको क्या दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये भी दे रखा है आपको। तो एंगल ए एस टी प्लस एंगल एस टी सी 180 डिग्री। इसमें एक चीज रह गई कि आखिर ये जो 180 डिग्री आया था ना इन दोनों का सम, उसमें मैं एक चीज ध्यान नहीं रहा कि इसका रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल। जब दो लाइन दो दो लाइन पैरेलल हो और उनके एंगल ए की तरफ हो ना, तो उनका सम 180 डिग्री होता है, जिसका रीजन क्या होता है, को इंटीरियर एंगल होते हैं वो। ऐसे ही इस तरह से ये वाली साइड, सॉरी साइड नहीं लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली, ये दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन में है हमारे पास में। अब आप देखोगे कि ये वाले एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। रीजन क्या आएगा यहाँ पर, इसका रीजन आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, को इंटीरियर एंगल। आपको पता है कि ये x प्लस वाई है, ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल y, ये कितना है हमारा 54। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा